हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार वगैरह में वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। जिस किसी को भी फाइनेंस पर, इकोनॉमिक्स पर, मोटिवेशन पर जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और जो साइलेंटली यानी शांति से मजबूती के साथ वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए हमारे चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि उसको चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना चाहता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। सामान्यतः देखने में आता है कि लोग जो होते हैं, बचत और इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों के बीच में कई बुनियादी अंतर होते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक लोग के साथ बैठा हुआ था। काफी उनकी नौकरी हो गई, रिटायरमेंट के आसपास है। उन्होंने बताया कि आज मैं समझ में आ रहा हूँ, तो 25 साल 26 साल की नौकरी पूरी हो गई, तब मुझे समझ में आ रहा है कि बचत और निवेश दोनों अलग अलग चीजें हैं। और समझ कैसे आ रहा है? वो समझ आ रहा है हमारे विचारों से, जो हम नियमित रूप से पोस्ट लिखते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भेजते हैं, उसकी वजह से समझ आ रहा है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इन्वेस्टमेंट और बचत और पैसे को लेकर के। यहाँ पर बहुत अधिक अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत अधिक अवेयरनेस की जरूरत है। यदि आपको थोड़ी बहुत भी समझ है पैसे की, थोड़ी बहुत भी समझ है बचत, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो आपको अपने विचारों को, अपने नॉलेज को फैलाना चाहिए। ये हम पूरे समाज का भला करें। अपने देश पे, अपनी दुनिया, अपने देश में उठा लीजिए तो दुनिया में सबसे अधिक बचत अपने देश में की जाती है, लेकिन फिर भी वेल्थ के मामले में लोगों को एकदम जीरो होता है, एकदम नहीं होता है। उसके पीछे कारण होता है कि निवेश को बचत से अलग न समझना, या यूं कहें कि दोनों के बीच में अंतर न समझना। तो उसी को हम अंतर स्पष्ट करने जा रहे हैं कि क्या अंतर होता है। तो इसको पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट स्पष्ट हो जाएगा कि बचत क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर होता है कि सेविंग जो होता है ना, पैसिव होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है, एक्टिव होता है। पैसिव, एक्टिव मतलब क्या होता है? पैसिव में क्या होता है कि हमें काम कम करने पड़ता है, निष्क्रिय रहना पड़ता है। एक्टिव में क्या होता है कि नियमित रूप से आपको सक्रिय रहना पड़ता है। किस तरह की न्यूज चल रही है, क्या अच्छे विकल्प हैं आपके पास, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। पैसिव में क्या होता है कि एक बार आप किसी चीज को आपने कर दिया, वो पैसिव हो गया, वो धीरे धीरे करके काम हो रहा है, वो पैसिव है। तो सेविंग एक पैसिव है, इन्वेस्टमेंट एक एक्टिव है। इसके बाद सेविंग जो होता है ना, डर से किया जाता है। डर मतलब क्या? कि भविष्य में हमको इनको जरूरत पड़ गई तो हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे? हमारे बच्चों की फीस आएगी बड़ी बड़ी, उसको हम कहाँ से मीट आउट करेंगे? कोई हॉस्पिटल के खर्चे आ जाएंगे तो हम उसको कैसे मीट आउट करेंगे? तो हम भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं कि बचत करते हैं। जबकि सेविंग जो होता है ना, वो फियर नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस, या यूं कहें कि उसके आगे की बात है। ये वह डर की चीज नहीं होती है, यहाँ शौक से किया जाता है। आपको शौक होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीज को प्राप्त कर सकें जो आपकी क्षमताओं से बाहर है। सेविंग में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जो हम जिस इनकम लेवल पर रह रहे हैं, उस इनकम लेवल पर जो भी चीजें मिल सकती है, उसको हम अवेल करें, हम उन सुख सुविधाओं को, संसाधनों को प्रयोग करें। और जबकि इन्वेस्टिंग यानी कॉन्फिडेंस क्या कहता है ना, कि जो चीजें आपके पहुंच से बाहर, जो आपके इनकम लेवल से ऊपर की चीजें हैं, आप उसको भी इस्तेमाल करिए। ये कॉन्फिडेंस आपको ये इन्वेस्टमेंट अनुभव देता है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए, आप उस बहुत सारी सुख सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे, या यूं एक बड़े जीवन स्तर को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि सेविंग से भी ऊंची की चीज होती है, आपके इनकम लेवल से ऊंची की चीज होती है। तीसरा तीसरा क्या होता है कि सेविंग जो होता है, डिमांड नथिंग, इन्वेस्टमेंट डिमांड डिमांड प्लान। सेविंग जो होता है उसको कर कुछ कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि बचत करनी, कुछ नहीं मांगता है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो प्लानिंग मांगता है। क्या प्लानिंग मांगता है? कि हमको एक, कि भाई हमको किस जगह कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर इन्वेस्टमेंट के साधन होते हैं, गोल्ड होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के बाद म्यूचुअल फंड होते हैं, स्टॉक होते हैं, एनसीडी होते हैं, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट साधन होते हैं। और बचत तो कोई नहीं साधन नहीं, उसमें क्या होता है कि सीधे हम पैसे लिए बचा लिए, पैसे बचा लिए, तो बैंक में बचाएंगे या अपने पास बचाएंगे। तो ये जो चीजें होती है जो मैंने बताया इन्वेस्टमेंट के जो साधन, इन इन्वेस्टमेंट के साधनों में हमको प्लानिंग करनी, किसके हिस्से में कितना हम डालें, ताकि हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो हो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके हमको दे। तो हमेशा प्लान की जरूरत है। इसके बाद बात करिए, सेविंग जो होता है एमलेस होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है गोल बेस्ड होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सेविंग में बहुत बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पैसा बच रहा है बचा रहे हैं, पैसा बच रहा है बचा रहे हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में गोल होता है, गोल क्या होता है, हमको इतने सालों बाद एक घर लेना है, हमको इतने सालों बाद हमको गाड़ी लेनी है, हमको बच्चे की शिक्षा, जब हमारा बच्चा छोटा है 18-19 साल का हो जाएगा तो उसको हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उतना उसके लिए इन्वेस्टमेंट, बच्चे की शादी करनी, शादी के लिए उसी तरह से हमको किसी बाहर घूमने जाना हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट, यानी एक गोल होता है कि हमको क्या करना है। बचत क्या होता है कि हम यूं ही बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा गोल नहीं होता, बस उसका उसका एक ही मकसद होता है कि हमको पैसे बचाने हैं, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करें। नई जरूरतों के लिए वो सेविंग कम किया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वो नई चीजों के लिए किया जाता है। पांचवा जो होता है वो जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेविंग जो होता है कि वेल्थ प्रिजर्वर, धन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से होता है, तो वेल्थ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वेल्थ को बढ़ाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं इसको करते हैं, सेविंग जो होता है ना, जो धन को सुरक्षित करने का विचार होता है। धन को वो सोचता है कि जितना अधिक से अधिक हम बचा लें, खर्च करने से भी डरता है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो उसका उसका एक लक्ष्य होता है, जैसे मैंने कहा कि एम होता है, गोल होता है, तो एक लक्ष्य होता है कि हम इतने सालों में हम इतना वेल्थ क्रिएट करें। तो इन्वेस्टमेंट एक वेल्थ क्रिएशन होता है। जैसे पर एक और छोटे से उदाहरण समझाऊंगा, मान लेते हैं कि हम जैसे पर मंथ हम 10,000 रुपया बचाने की सोचते हैं, तो 10 सालों में हम कितना पैसा बचाएंगे, एक साल में 1,20,000 बचाएंगे, 10 सालों में हम 12 लाख रुपये बचाएंगे। लेकिन यदि हम वही इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, एक 10-15% का ग्रोथ ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होता है इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से यदि आप जितना समय हम देते हैं इसमें, वेल्थ क्रिएशन उतना ही अधिक होता है। अगला है छठा। छठा ये है कि सेविंग में हम पैसे के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, और जो हमको इनकम प्राप्त होती है उसमें से पैसा बचाते हैं। जीवन भर हम काम करते हैं, हमारे पैसे में वृद्धि नहीं होती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैसा हमारे लिए काम करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आप सोते समय भी पैसा नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो पैसा जब हम सोते रहते हैं ना तब भी हमारे लिए काम, वो जो पैसा होता है ना वो और ज्यादा पैसा लेकर के आता है, और ज्यादा वो वेल्थ क्रिएट करता है। आप किसी उठा उठा के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पैसा एक तरफ से सेविंग करके सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप पैसा पीपीएफ में डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपके लिए पैसा और वेल्थ क्रिएट करता है। यानी आप सोते रहते हैं तब भी आपका पैसा बढ़ता रहता है। इसके बाद सेविंग में जो होता है ना, वो बिल और पेमेंट, जो नॉर्मल तौर पर हम लोग अपने बच्चे की फीस, स्कूल की फी, मेडिकल बिल, इसको हम मीट आउट करने का प्रयास करते हैं, सामने आता है, इसको हम लोग करते रहते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में जो हमको मिलता है, क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो वेल्थ क्रिएशन
और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में मैंने 7 अंतर कहो बताए, और भी सारे आपके लिए बहुत सारे अंतर आप लोग समझते होंगे कि सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। हम सभी लोगों को सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को अलग अलग करना चाहिए। जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। और जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हमको वहां ध्यान देना चाहिए जहां पर इन्फ्लेशन को हम अच्छे से बीट करें। एक और चीज होता है बचत और इन्वेस्टमेंट में अंतर। बचत जब हम करते हैं ना, तो जो मुद्रा स्फीति होता है, जो महंगाई होती है, उसके प्रभाव को लगातार कम करती जाती है। जो कहते हैं महंगाई डाइन खाई जाती है। क्योंकि अब मान लीजिए हम पैसा हर महीने 10,000 रुपये बचा रहे हैं, तो मुद्रास्फीति यदि 7% भी चल रही है, तो आज जो 10,000 पैसा है, अगले साल आज ही के दिन उसकी वैल्यू 7% कम हो जाएगी, यानी कि 9,300 वैल्यू हो जाएगी। उसके अगले साल 7% और कम हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी 8600 रुपये। यानी बचत में हम डे बाय डे पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, अपर्दन पैसे का होता है। इन्वेस्टमेंट में हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न आता है वो अक्सर करके मुद्रास्फीति से अधिक आता है। नॉर्मल तौर पर यदि आप एफडी करते हैं तो एफडी एक इन्वेस्टमेंट घटिया इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस लगता है। एलआईसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपका घटिया। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करिए, रियल एस्टेट में करिए, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पर जो रिटर्न आते हैं आपके 10-12% से ऊपर का रिटर्न आता है। तो मुद्रास्फीति से अधिक यानी नेट रिटर्न जो होता है वो अच्छा होता है। तो निवेश करिए। निवेश के लिए सबसे अच्छा साधन है या तो म्यूचुअल फंड करिए या फिर स्टॉक मार्केट करिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे साधन हैं जहां पर आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा पैसे की मात्रा ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति का। स्टार्ट करिए आज से, अभी से स्टार्ट करिए, चाहे 100 रुपया ही क्यों। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसमें बूंद का आकार मायने नहीं रखता, बूंद का निरंतर गिरना मायने, निरंतर गिरना मायने रखता है। जब निरंतर गिरेगा तो घड़ा भरेगा। जब जल्दी मतलब बड़ा बूंद होगा तो जल्दी भरेगा, छोटा बूंद होगा तो देर से भरेगा, लेकिन भरेगा अवश्य। इसको हमको निरंतरता का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आप इसलिए एक बार हम लोग को हमेशा जो है ना, एक बार बार का नियम याद रखना चाहिए। बार बार का नियम, ये निरंतरता का नियम याद रखना चाहिए। कोई भी चीज जो है एक बार में मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करें कि सिर्फ एक बार बचत कर लेने से आप ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। आपको बार बार करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा। उसी तरह से सिर्फ एक बार निवेश कर देने से कोई अमीर नहीं बनेगा, उसको भी बार बार मतलब निवेश करना पड़ेगा। निवेश जो है सतत की जाने वाली प्रक्रिया, सतत की जाने वाली प्रक्रिया, और वो भी करने के साथ सीखने की भी प्रक्रिया। जैसे एक बार एक्सरसाइज करने से आदमी जीवन भर के फिट नहीं रह सकता है, जीवन भर एक्सरसाइज करना पड़ता है, जीवन भर अपने खान पान डाइट को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से कभी जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए एक बार प्रयास पर्याप्त नहीं है, आपको बार बार करने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम बार बार करते हैं, हर अगला बार पिछली बार से कुछ हम नए अनुभव लेकर करते हैं, कुछ नई नई सीख लेकर के करते हैं, और एक कदम हम आगे रहते हैं। निरंतर करना है, धीरे 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 धीरे। जो लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग रिटर्न का जो फायदा है ना, जो लगातार करते रहते हैं तभी होता है। मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट पर, ट्रेडिंग पर, हेल्थ पर लगातार लिखता रहा हूँ। कब से लिखता रहा हूँ? 2010-11 से मैंने लिखने की कोशिश की है लगातार लोगों को। और आज के डेट में हमारे साथ बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, वो जो नहीं जुड़े हुए वो। बहुत निरंतर कोशिश करना, लगातार करना है, लगातार करेंगे तो असर अलग। उम्मीद है
बचत और निवेश के बीच में फर्क स्पष्ट हुआ होगा और आज के बाद आप लोग बचत से अधिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे और इन्वेस्टमेंट पे भी वास्तव में जो सही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट साधन है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वहां पर। जय हिंद, जय भारत।